Good morning, students. Today we will do our tenses. All of we know about the tenses. We have three type of tenses: present, past, future. Present हमारा वर्तमान, जो अभी हमारा चल रहा है, जो हम काम करते हुए करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं. पास्ट जो हमारा बीत चुका है, जो हमारा कल था. फ्यूचर जो हमारा कल आएगा. हम जानते हैं हर एक टेंस के चार चार पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. बट स्टिल नाउ वी हैव ओनली टू फोर tenses: present perfect continuous, past perfect and past perfect continuous. But now today we will do our present perfect and present perfect continuous. So present perfect, what is present perfect? Present perfect tense वो होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि हम काम कर चुके हैं, यानी अभी हम पहले कुछ काम कर रहे थे, वो हमारा काम ख़त्म हो चुका है. हम अपना मैथ का होमवर्क कर रहे हैं तो हमारा मैथ का काम हो चुका है. इंग्लिश का काम हो चुका है. हम अपनी पहली जो हम जिस क्लास में थे वो क्लास पास कर चुके हैं. इसमें हम जब ही, शी और इट यूज़ करते हैं, ही किसी भी लड़के के लिए, किसी भी आदमी के लिए, शी किसी भी लड़की के लिए, किसी भी औरत के लिए, इट किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एनिमल के लिए. ही, शी, इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. इसी तरह हम जब आई, यू और वी, दे, इनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उस पर साथ में हम हैज़ और हैव लगाएंगे. अब हम बुक में करके देखते हैं अपनी. अब देखिए बुक में वही है. वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जैसे ईट है तो इसकी फॉर्म एट और ईटन हो जाती है थर्ड फॉर्म. अब हमने यहाँ किया था जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वैन, गोन. अब देखिए हमारे पास टेंसेस है. टेंसेस के 4 पार्ट दिए हुए हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो हम यहाँ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका फार्मूला. सब्जेक्ट हम सबको पता ही है. सब अभी मैंने बताया था आई, यू, वी, दे. अब देखिए मोहन है, ये ही में आ गया. यू, आई, इनके साथ हैव लगा, मोहन के साथ हैज़ लगा. वी, दे फिर प्लूरल में आ गया तो हमने हैव लगाया. वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ आएगी, फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है. जब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट को यूज़ करते हैं, नहीं, मनाही वाला होता है ये. तब इसमें हमारा वही सब्जेक्ट आता है, बस क्या लगेगा, हैव और हैज़ के साथ हम नोट को यूज़ करेंगे. सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इंटेरोगेटिव हमारा होता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चनिंग पूछी जाती है. तो जो हैज़ हैव हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, उस हैज़ हैव को हम आगे ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है. जैसे इसमें था सिंपल में आई हैव सीन दिस मूवी. इसी को अगर नेगेटिव में बनाए तो आई हैव नॉट सीन दिस मूवी. इसी को इंटेरोगेटिव में बनाए तो हैव आई सीन दिस मूवी. ऐसे करना है हमने इसको. अब आपके पास देखिए ये कुछ दिए हुए हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर. आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमने भरना है इसमें. डैश यू फिनिश दिस एक्सरसाइज. अब हमें इसी से पता चल रहा है कि ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमारा हैव आता है, तो हैव आ गया. अब नीता लड़की है, पहले बताया था शी है, और बीन माई बेस्ट फ्रेंड. अभी ये परफेक्ट को अंदर हम बीन लगा देते हैं. जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया. पहले प्रेजेंट परफेक्ट किया था तो सिर्फ क्या था, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम का रेगुलरिटी में चलना. अब इसमें हम बीन और आईएनजी का यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करेंगे. सब्जेक्ट वही रहेगा हमारे पास, हैज़ हैव वही रहेगा हमारे पास, इसके साथ हम बीन लगा देंगे. अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज़ कर देते हैं. आगे हमारा सेम का सेम रहता है. इसमें टाइम आ जाता है बस हमारे पास. नेगेटिव में वैसे ही है,
हमने पहले हैव के साथ नोट लगाया था, बीन आ गया तो हैव और बीन के बीच में नोट आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ गया और इसी तरह हमारे पास सिंस और फॉर लग जाता है। ये हमारा टाइम के अकॉर्डिंग है। टाइम फॉर कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, जैसे एन आवर, आवर। अब यहाँ बताया ही नहीं है कौन सा टाइम है, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ, जैसे मार्च, अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, माह 2 बजे से 3 बजे, ऐसे जब ये होता है तो हम सिंस लगाते हैं। अगर हमारे पास दिन, समय कुछ ना पता हो तो हम फॉर लगाते हैं। अभी हम यही करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अंदर नीता थी हमारे पास, तो नीता हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए ये नेगेटिव में आ गया, तो आई के साथ हैव नॉट सीन माई टुडे। प्रीति हैज़ डैश लंच, अब प्रीति लड़की है, शी है, हैज़ आ गया उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन आ गया। स्वाति लड़की है, हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूजन आ जाएगा। ही हैज़ नेवर, अब यहाँ नेगेटिव में पहले ही आ रहा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, थर्ड फॉर्म को ध्यान में रखिए, तो अब ही हैज़ का ध्यान में आ जाएगा। हैज़ हैव को ध्यान में रखेंगे तो थर्ड फॉर्म ध्यान में आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास है फिर ये कॉन्टीन्यूस। अब देखिए लड़की है, क्या बताया था, ही शी, इट के साथ हैज़, तो हैज़ आ गया। अब कॉन्टीन्यूस में चल रहे हैं तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हमारे पास लगा हुआ है। आई डैश लिविंग है, अब देखिए सिंस आ गया, सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अब हमें पता है पिछले 10 साल से एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो 10 साल से दिया हुआ तो हैव बीन। शिल्पा हैज़ बीन फॉर 2 आवर्स, अब 2 आवर्स है, कौन से 2 आवर्स है, कल के हैं, परसों के हैं, क्या हमें नहीं पता, लेकिन लगाएंगे भाई स्टार्टिंग ING। तो यहाँ फॉर और सिंस में भी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। अभी हम ये 2 ही करेंगे। अभी जितना आपको समझ में आता है आप करिए, उसके बाद जो समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।